हेलो, नमस्कार बच्चों। काफ़ी बच्चों की डाउट होती है कि सर हम क्यूब रूट जो है वो कैसे निकालना सीखें। तो बेटा आज हम इसको सीखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो लिया है टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 25। 25 का क्यूब रूट हम या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा p की पावर 1/3 इज इक्वल टू q की पावर 1/3 प्लस p माइनस क्यू अपॉन 3 q की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, जहाँ पर p हमारा वो नंबर होगा जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। जैसे कि यहाँ पर हमें 25 का क्यूब रूट निकालना है तो हमारा 25 जो है वो p की वैल्यू होगी। वहीं q हमें वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि एक परफेक्ट क्यूब रूट बनता है और वो नज़दीक हो हमारा किसके, p के। तो इसलिए जो सबसे करीबी वैल्यू हुई 25 के जो परफेक्ट क्यूब रूट बनेगा वो है बेटा 27। इसलिए हमारी जो q 1/3 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3, और हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट किया p 1/3 जो कि हमारे सामने है कौन, 25 की पावर 1/3। q 1/3 की हमने वैल्यू जो रखी वो रखी 3। p माइनस क्यू जो हमारा बना वो बना माइनस का 2 अपॉन 3 इंटू क्यू की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। क्यू की पावर 1/3 जो है वो हमारे पास है 3, जिसका स्क्वायर हो गया हमारे पास में 9। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हुआ, 2/3 जो है वो हमारा होता है 0.67। अगर हम इसको डिवाइड मारे 9 से तो ये कितना हो गया, करीबन ये हमारा हो गया 0.09। तो यहाँ पर ये माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा माइनस 0.09। तो अगर हम 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 2.91, विच मीन्स जो क्यूब रूट है 25 उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2.91। हमारे पास में जो शॉर्टेस्ट तरीका है क्यूब रूट निकालने का वो यही है। ऐसा नहीं कि हम क्यूब रूट इसी तरीके से निकाल सकते हैं, हम निकाल तो इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सकते हैं, वहीं लॉग टेबल की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम्स में अलाउड नहीं होता। आओ एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया वो लिया क्यूब रूट ऑफ 0.18। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये है हमारा क्यूब रूट ऑफ 0.18, जिसको मैं यूं और लिख सकता हूं 0.18 की पावर 1/3। अब मुझे जो है इसको डेसिमल को हटाना पड़ेगा और हटाऊंगा तो ये जो मेरा बनेगा वो बनेगा 18/100। अगर मैं 100 का क्यूब रूट देखूं तो ये वापस से मेरे लिए टफ हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर और नीचे 0 से जो है वो 10 से जो है वो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसके कारण अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं तो वो मेरा कितना हो गया 1/10। और जो क्यूब रूट है 180 का अभी जो अपन ने तरीका सीखा उससे हम वापस निकाल सकते हैं। अब भी हमने सीखा था कि जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है p की पावर 1/3 इज इक्वल टू q की पावर 1/3 प्लस p माइनस क्यू अपॉन 3 इंटू क्यू की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, जो कि बहुत ही आसान तरीका है क्यूब रूट निकालने का। तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा हम बढ़ते हैं आगे और इसको करते हैं सॉल्व। आई होप ये जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको याद हो गया होगा। अब अभी हमने सीखा जो p है वो हमारी वो वैल्यू होगी जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो हमें जो क्यूब रूट निकालना है वो निकालना है 180 का, इसलिए जो मेरे पास में p की वैल्यू हो गई वो हो गई 180। वहीं q जो है वो हमारी वो वैल्यू होती है जो हमें परफेक्ट क्यूब रूट बनाकर दे और 180 के सबसे करीब भी हो। तो अगर हम देखें तो 125 5 का क्यूब रूट है, वहीं अगर अपन देखें 216 तो वो 6 का क्यूब रूट है। तो यहां पर अपन इसको देखें तो 216 इसके ज़्यादा क्लोज होगा, तो इसलिए जो q की वैल्यू हुई वो मेरी हुई 216। तो यहां से अगर मैं q 1/3 की वैल्यू निकालूं तो वो मेरी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहां पर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहां मैं सॉल्व करूं तो p जिसकी वैल्यू मेरे पास है 180 की पावर 1/3 इज इक्वल टू
q की पावर 1/3 जो कि हो गई मेरी 6 प्लस p माइनस क्यू। अगर मैं 180 में से 216 को घटाऊं तो ये मेरे पास में निकल कर आएगा माइनस का 36 डिवाइड बाय 3 इंटू क्यू की पावर 1/3 विच इज 6 का स्क्वायर विच इज अगेन 36। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 36 से जो 36 है वो कैंसिल आउट हुआ। 1/3 जो है वो मुझे कितना देगा, 6 माइनस 1/3 जो है वो मुझे देगा 0.33। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मेरा हो गया 6 में से अगर मैं 0.33 को रिड्यूस करूं तो ये मेरा हुआ 5.67। अब यहाँ पर बात समझे, ये मैंने वैल्यू निकाली है 180 की पावर 1/3। मुझे इसको अगर 10 से और डिवाइड करना पड़े तो ये जो मेरा आंसर है वो निकल कर आ जाएगा विच इज 0.567। ये मेरा कौन हो गया, क्यूब रूट हो गया किसका, 0.18 का। आई होप डेसिमल वाले जो नंबर हैं उनके भी क्यूब रूट आपको ढंग से निकालने आ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं ताकि ये और क्लियर हो। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 99। तो अगेन क्यूब रूट ऑफ जो 99 है उसको मैं वापस से जो लिख सकता हूं वो लिख सकता हूं 99, और इस तरीके से हम क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। यही नहीं, मैं इसको और लिख सकता हूं 99 की पावर 1/3। तो अगेन अब भी हमने इसको निकालने के लिए फॉर्मूला समझा था। फॉर्मूला क्या था, p की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू q की पावर 1/3 प्लस p माइनस q डिवाइड बाय 3 इंटू q की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। अभी फिर से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और इस चीज को समझते हैं। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, आए समझते हैं। सर अभी आपने बताया p जो है वो वैल्यू होती है जिसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो यहां पर हमें 99 का क्यूब रूट चाहिए, तो p की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 99। अब q की वैल्यू हम वो लिखते हैं जो 99 के बहुत नजदीक हो और परफेक्ट क्यूब रूट जिसका जो है बन जा रहा हो। तो वो मेरा हो गया 125, जो कि मेरा किसका क्यूब रूट हुआ, 5 का, विच मीन्स q की पावर 1/3 की जो वैल्यू है वो मेरी हो गई 5। अब कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से p की पावर 1/3 विच मीन्स 99 की पावर 1/3 जो है वो मेरे किसके बराबर हुआ, q की पावर 1/3 विच इज 5 प्लस p माइनस q। p है मेरा 99, q है मेरा 125। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरा हुआ माइनस का 26 अपॉन नीचे था 3 इंटू क्यू की पावर 1/3 जो कि है 5 का स्क्वायर हुआ 25। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हुआ, 25 वंजा हमें सभी को पता है 25, आगे 1/25 बचा। तो अगर मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4/100 हो गया, जो कि कितना हुआ 0.04। यहां से और थोड़ा बहुत हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 इसको जो कैंसिल आउट करेगा वो करेगा 3 टाइम्स, जो कि कितना हुआ 0.3, 1 कैरी गया तो वो कितना हुआ 4। अब यहां से हम कुछ नहीं, इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो कि कितना हुआ 5 माइनस 0.34। अगर 5 में से हम 0.34 को रिड्यूस करें तो वो हमारा कितना हुआ, वो हुआ हमारा 4.34 को आप रिड्यूस करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 66। तो 4.66 जो है वो मेरा क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया, विच मीन्स जो क्यूब रूट ऑफ 99 है वो मेरा कितना होगा 4.66 होगा। ये सबसे प्रिसाइज वैल्यू होगी और सबसे क्लोजेस्ट जो है वो वैल्यू यही होगी। आई होप इन एग्जाम्पल से जो आपकी डाउट हो वो क्लियर हुई होगी, और भी ढंग से इसको करने के लिए आप और 2-3 क्वेश्चंस करें ताकि आप इसमें महारत हासिल कर लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।